मोहल्ले में मॉडर्न सास का वर्कआउट पहनावा। छत पर कपड़े सूखने के लिए डले हुए थे और अचानक से आसमान में काले बादल छाने लगे। हॉल में बैठी रश्मि खिड़की से बाहर बन रहे बारिश के मौसम को देखकर वहीं बैठी अपनी सास से, अरे माँ जी, बारिश का मौसम अचानक ही बन गया। मैं जल्दी से ऊपर जाकर छत से सारे कपड़े उतार लाती हूँ। अरे रुक रुक बहू, तू अकेली क्या क्या संभालेगी? मैं अभी तेरे साथ चलती हूँ ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। दोनों सास बहू तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर पहुंच जाती हैं और जल्दी जल्दी से कपड़े उतार कर नीचे हॉल में ले जाती हैं और कपड़े रखकर हंसने लगती हैं। बाल बाल बच गए हम लोग, वरना सारे कपड़े दोबारा धोने पड़ जाते और इस मौसम में कपड़े सूखते भी बड़ी मुश्किल से। वही तो मैं कह रही थी, समय पर ऊपर पहुंच गए तो मेहनत बच गई। दोनों सास बहू इस भागदौड़ और छोटी सी जीत पर जोर जोर से हंसने लगी। तभी तरुण ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ और पत्नी को इस तरह खुश देखकर पूछता है, अरे वाह, लगता है बारिश शुरू होने से ठीक पहले ही तुम दोनों ने मैदान मार लिया है। क्या बात है, दोनों बड़ी खुश लग रही हो। आ गया बेटा तू, बिल्कुल सही समय पर आया। बाहर देख कितनी तेज बारिश शुरू हो गई है और हम दोनों ने अभी अभी सारे कपड़े बचाकर अंदर रखे हैं। हाँ माँ, मैं भी भीगने से बाल बाल बचाऊं। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया था क्योंकि सब लोग बारिश से बचने के लिए शेड के नीचे खड़े हो गए थे। वो सब तो ठीक है, लेकिन पापा जी अभी तक ऑफिस से नहीं आए। रश्मि ऐसा कह ही रही थी कि तभी आरव भी ऑफिस से घर पहुंच जाता है। तब रश्मि आरव से, पापा जी आप भी आ गए ऑफिस से? चलिए आप लोग आराम से बैठिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। रश्मि चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। तभी तरुण सेजल को हांफता देखकर कहता है, वैसे माँ, आप इतनी हाफ क्यों नहीं हैं? अरे बेटा, बुढ़ापे का असर शरीर पर दिखने लगा है। धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है तो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में सांस फूलने लगी है और जोड़ों में हल्का दर्द भी रहता है। अरे सेजल, ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, उम्र बढ़ने के साथ तो ये सब होता ही है। शाम को थोड़ी वॉक कर लिया करो, इस उम्र में वॉक करना सेहत के लिए अच्छा रहता है। इसी बीच रश्मि हाथों में चाय की ट्रे लिए हुए वापस आती है और सभी लोगों को गर्मा गर्म चाय देती है, वो अपनी सास की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए। माँ जी चाय पीजिए, और मैं तो आपको बार बार मना करती हूँ कि दौड़ भाग का काम मत किया कीजिए। उन सब के लिए तो मैं ही काफी हूँ, आप आराम किया करिए बस। अरे बहू, अभी इतना भी बुढ़ापा नहीं आया है कि मैं छत पर जाकर कपड़े तक ना उतार सकूं। घर के छोटे मोटे काम तो मैं कर ही सकती हूँ। रश्मि, तुम्हारी सास सही कह रही है। अगर तुम ऐसे ही हर बात पर कहती रहोगे कि ये मत करो वो मत करो, तो फिर तो सेजल सचमुच कमजोर हो जाएगी। आरव की ये बात सीधे सेजल के दिल पर लग जाती है। सेजल चाय पीते हुए मनी मन सोचती है, आरव ठीक ही तो कह रहे हैं। अगर मैं अभी से सारे काम छोड़ दूंगी तो मेरा शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाएगा और मैं किसी काम की नहीं रहूंगी। ऐसी दिन बीत जाता है और अगले दिन शाम को सेजल अपनी बहू के साथ सब्जियां और राशन लेने के लिए बाजार जाती है। दोनों मिलकर पहले सब्जियां खरीदती हैं और फिर राशन की दुकान पर जाकर दाल चावल आटा और बाकी सामान भी खरीदती हैं। दुकानदार सामान को बोरियों में पैक करके सेजल से, अरे बहन जी, इस बारिश के मौसम में जल्दी ऑटो मिलती नहीं है और आप दोनों ने इतना सारा सामान निकलवा लिया, आप इसे लेकर कैसे जाएंगी? अरे चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे कि इसे कैसे लेकर जाना है। कोई ना कोई ऑटो तो मिल ही जाएगी। ऐसा कहकर रश्मि सेजल के साथ उन बड़े बड़े झोलों को पकड़वाकर ऑटो स्टैंड की तरफ ले जाने लगती है। रास्ते में झोले को नीचे रखकर रश्मि, हे भगवान, ये राशन का थैला तो बहुत ही ज्यादा भारी है। मुझसे तो एक कदम भी नहीं उठाया जा रहा है। इतनी सारी चीजें एक साथ नहीं खरीदनी चाहिए थी। मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है बहू, हाथों की नसें खिंच गई और वजन उठाने से चक्कर सा आने लगा है। बुढ़ापे में ये सब भारी काम करना सच में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वो दोनों किसी तरह सड़क के किनारे खड़े होकर ऑटो का इंतजार करने लगते हैं। तभी पीछे से स्कूटी लेकर तरुण वहां आ जाता है और अपनी माँ और पत्नी को देखकर रुक जाता है। अरे माँ, रश्मि, आप दोनों इतने भारी थैलों के साथ? अच्छा हुआ तू आ गया बेटा, ये सारा राशन और सब्जियों का वजन हमसे संभाला ही नहीं जा रहा है। लाओ, ये सारे थैले स्कूटी के आगे वाले हुक और डिग्गी में रख दो, मैं इन्हें घर पहुंचा देता हूँ। रश्मि, तुम दोनों पैदल ही धीरे धीरे घर आ जाना। ठीक है, आप जाइए, मैं और माँ जी थोड़ा धीरे धीरे पैदल ही आ रहे हैं। तरुण स्कूटी पर सारा सामान भारी लाद कर तेजी से घर की तरफ निकल जाता है। सेजल और रश्मि पैदल ही घर की तरफ आने लगती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन खाना खाने के बाद सभी लोग हॉल में बैठकर मूंगफलियां खाते हुए फिल्म देख रहे थे। तभी सेजल की दोस्त शांति का कॉल आता है। सेजल फोन उठाकर बात करते हुए, हाँ कांति, बताओ कैसी हो? बहुत दिनों बाद फोन किया तुमने, सब ठीक तो है? अरे सेजल, तुझे पता चला कि नहीं हमारे पुराने मोहल्ले वाली सहेली के बारे में? बहुत ही भयानक खबर है यार। अरे साफ साफ बता, क्या हुआ? दिल की धड़कनें मत बढ़ा। अरे हमारी वो पुरानी सहेली थी ना निर्मला, उसे आज शाम अचानक दिल का दौरा पड़ गया और अस्पताल ले जाते उसका स्वर्गवास हो गया। हे भगवान, क्या बात कर रही है तू?
अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरी उससे फोन पर बात हुई थी, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। डॉक्टर कह रहे हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ खान पान में लापरवाही और बिल्कुल भी वर्कआउट ना होने के कारण नसें ब्लॉक हो गई होंगी। वो बेचारी समझ ही नहीं पाई। थोड़ी देर बातें करने के बाद सेजल फोन रख देती है। सेजल को यूं परेशान देखकर आरव, अरे क्या हो गया सेजल, फोन पर ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हारा चेहरा एकदम पीला पड़ गया? सेजल आरव और अपने बहू बेटे को भी सारी बातें बताती है। ये सुनकर रश्मि, हे भगवान, आजकल तो ये दिल की बीमारियां बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है माँ जी। हर दूसरे घर से ऐसी बुरी खबरें सुनने को मिल रही हैं। हाँ माँ, आजकल की जीवन शैली ऐसी हो ही गई है कि लोग बस बैठे रहते हैं। लेकिन चलो आप दिल छोटा मत करो, जो होना था हो गया, आप फिल्म पर ध्यान दो। नहीं बेटा, अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है फिल्म देखने का। तुम लोग देखो, मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। सेजल उठकर अपने कमरे में चली जाती है। वो काफी देर तक परेशान होकर कुछ सोचती रहती है। तभी आरव वहां आता है और सेजल से, ये क्या सेजल, तुम अब तक सोई नहीं? हाँ जी, बस नींद नहीं आ रही थी। मैं यही सोच रही थी कि अगर मुझे भी अपने परिवार के साथ जीना है तो अपनी सेहत की कमान खुद अपने हाथों में लेनी ही होगी। थोड़ी देर बाद सेजल और आरव दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह सेजल जीन्स टॉप पहनकर तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है और सभी के साथ नाश्ता करती है। और दोपहर में वो रश्मि के पास जाकर रश्मि से, सुन रश्मि, जरा मेरे साथ आज मार्केट चलना, मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना है। अरे माँ जी, आज मैं सच में बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ। घर के सारे कपड़ों की सफाई करनी और पड़ोस में शर्मा जी के यहाँ पूजा का कार्यक्रम है, मुझे वहाँ भी समय पर पहुँचना है। कोई बात नहीं बहू, अगर तू नहीं जा सकती तो मैं अकेले ही बाजार चली जाती हूँ, मेरा काम बहुत जरूरी है। इधर रश्मि अपने कामों में उलझ जाती है और उधर सेजल बाजार पहुंच जाती है। वो एक दुकान पर जाती है और दुकानदार से कहती है, भैया जरा मुझे अच्छी सी लोअर टी शर्ट दिखा देना जिम में पहनने के लिए। दुकानदार शीतल के मुंह से ये बात सुनकर उसे ध्यान से देखता है और फिर लोअर टी शर्ट निकालकर उसे दिखा देता है। सेजल लोअर टी शर्ट ले लेती है और फिर जूते की दुकान पर जाकर जूते भी खरीद लेती है। उसके बाद वो एक जिम का बैग और एक बोतल भी खरीदती है। फिर वो वापस घर आ जाती है और अपने कमरे में जाकर लोअर टी शर्ट और जूते पहन लेती है और फिर जिम का बैग टांगकर बाहर निकलती है। रश्मि सेजल को देखकर, हे भगवान, माँ जी अबे क्या अजीब सा पहनावा पहन कर आई है, कहीं जाने की तैयारी कर रही है क्या? हाँ बहू, मैं जिम जा रही हूँ, अब रोज सुबह मेरी यही दिनचर्या होगी। रश्मि मुंह खोले बस देखती रह जाती है और सेजल अपनी स्कूटी स्टार्ट करके सीधे मोहल्ले की सड़क से जिम की तरफ निकल जाती है। रास्ते में मोहल्ले की कुछ औरतें चौपाल पर खड़ी बातें कर रही थी। जैसे वो सेजल को जिम के कॉस्ट्यूम में जिम की तरफ जाते हुए देखती हैं, वैसे ही वो बातें करने लगती हैं। अरे जरा सेजल को देखो, इस उम्र में लड़कों जैसे लोअर टी शर्ट पहनकर स्कूटी पर कहाँ भागी जा रही है, इसका दिमाग तो नहीं फिर गया? अरे भगवान जाने क्या जमाना आ गया, इस उम्र में औरतों को घर की चार दीवारी में पूजा पाठ करना चाहिए और इसे देखकर तो लग रहा कि ये जिम जा रही है, बिल्कुल शर्म लिहाज खत्म हो गई है। इधर सेजल अपनी स्कूटी सीधे नए खुले हुए फिटनेस जोन जिम के सामने ले जाकर लगा देती है और अंदर जाकर रिसेप्शन पर जिम ट्रेनर से बात करते हुए, नमस्ते बेटा, मैंने बाहर बोर्ड पर देखा था कि यहाँ नया जिम खुला है, मुझे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और यहाँ नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी है। अरे माँ जी, आपका इस जिम में बहुत बहुत स्वागत है। इस उम्र में फिटनेस के प्रति आपका ऐसा जोश देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आइए अंदर आइए। ट्रेनर पहले उसका एडमिशन लेता है और फीस जमा करवाता है, फिर उसे अंदर ले जाकर ट्रेडमिल मशीन के ऊपर खड़े होने के लिए कहता है। सेजल ट्रेडमिल पर खड़ी हो जाती है। तब ट्रेनर ट्रेडमिल को चालू कर देता है और सेजल से कहता है, चलिए माँ जी, अब आप इस ट्रेडमिल पर दोनों हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलना शुरू कीजिए। मैं इसकी स्पीड बहुत धीमी कर रहा हूँ ताकि आपको घबराहट ना हो। जिम ट्रेनर जैसे ट्रेडमिल को चालू करता है, सेजल का संतुलन थोड़ा सा डगमगाने लगता है। अरे बाप रे, ये मशीन तो खुद ब खुद इतनी तेज भाग रही है, मैं इस पर कैसे चलूंगी बेटा? इसे तुरंत बंद करो, मैं गिर जाऊंगी। अरे कुछ नहीं होगा माँ जी, आराम से चलिए, बस अपने कदमों का तालमेल मशीन के साथ बिठाने की कोशिश कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जिम में खड़े कुछ लड़के लड़कियां सेजल को ट्रेडमिल पर चलते देखकर दबी जुबान में हंसने लगते हैं। इधर सेजल ट्रेडमिल चलाने लगती है। थोड़ी देर ट्रेडमिल पे चलने के बाद सेजल ट्रेनर के बताए अनुसार डंबल उठाती है और डंबल उठाने के बाद फिर वो वेट लिफ्टिंग भी करती है, जिससे वो 10-10 किलो की प्लेट डालती है, जिसे ये सब करता देखकर लड़के और लड़कियां सेजल का मजाक उड़ाते हुए, अरे भाई देखो, इसे देखो, इस उम्र में बूढ़ी अम्मा जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ने चली आई हैं। लगता है इनका दूसरा बचपन शुरू हो गया है। लगता है आंटी जी को इस उम्र में मॉडलिंग करनी है जो जिम चली आई। सेजल उन लड़के और लड़कियों को अपना मजाक उड़ाते देखकर गुस्सा होते हुए उनसे कहती है, तुम लोग हंस लो जितना हंसना है,
कम से कम घर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार तो नहीं कर रही हूँ मैं, अपनी सेहत के लिए कुछ तो कर रही हूँ। सेजल के इस करारे जवाब पर वो लड़के चुप हो जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। ये सब देखकर ट्रेनर उसकी हिम्मत की तारीफ करते हुए, अरे माँ जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने शर्मिंदा होने के बजाय इन सबको जवाब दिया। अगर इसी लगन से आप जिम करती रहेंगी तो बहुत जल्दी आप एक फिट लेडी बन जाएंगी। ये सुनकर सेजल बहुत खुश होती है। जिम करने के बाद वो अपने घर लौट आती है। अपने जिम बैग को सोफे पर रखते हुए सेजल सोफे पर गिर पड़ती है। तभी रश्मि उसे देखकर, आ गई आप जिम से? आपको जरा भी अंदाजा है कि बाहर मोहल्ले में क्या माहौल बन गया है? सब औरतें मुझे ताने मार रही थी। बहू, अगर तू दूसरों की बातों से डरती रहेगी तो जिंदगी भर घुटती रहेगी। मैं किसी की इज्जत या बेइज्जती कराने के लिए जिम नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ अपने शरीर को मजबूत बनाने जा रही हूँ। ऐसा कहकर सेजल अपने कमरे में चली जाती है। तभी आरव और तरुण हॉल में आते हैं। रश्मि उन्हें सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर आरव रश्मि से, अरे बेटा, अगर तेरी सास जिम कर रही है तो इसमें बुराई क्या है? ये तो उसकी सेहत के लिए अच्छा कदम है। हमें तो इस बात पर खुश होना चाहिए। और लोगों का क्या है, वो तो कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। आरव भी ऐसा कहकर अपने कमरे में चला जाता है और ऐसे ही बात आई गई हो जाती है। अगले दिन सुबह आरव रसोई में आता है जहां रश्मि खाना बना रही थी। अरे रश्मि, अपनी सास की चाय तुम उसके कमरे में ही दी आओ। कह रही थी कि कल जिम जाने की वजह से आज उसके हाथों और पैरों में, शरीर में दर्द है। मैं अभी देख कर आती हूँ पापा जी। रश्मि कप में चाय छानती और उसे लेकर अपने सास के कमरे में जाती और उसे चाय देते हुए, लीजिए माँ जी आपकी गर्मा गर्म चाय, इसे पी लीजिए। वैसे पापा जी बता रहे थे कि जिम जाने की वजह से आपके हाथों, पैरों और शरीर में दर्द है। मैं तो कहती हूँ इस उम्र में जिम करने की कोई जरूरत नहीं है, हल्की फुल्की वॉक ही अच्छी होती है। नहीं बहू, उम्र बढ़ने के साथ तो एक्सरसाइज की और ज्यादा जरूरत होती है। वैसे आज से मैंने सोचा है कि मैं ये चाय नहीं पीऊंगी, इंटीमेटेड फास्टिंग करूंगी और शाम को ब्लैक कॉफी पीऊंगी, और वो भी एक्सरसाइज के बाद। फिलहाल तो मैं छत पर एक्सरसाइज करने जा रही हूँ। अब सेजल अपनी योगा मैट लेकर ऊपर छत पर जाती है और हल्की हल्की धूप में जंपिंग जैक लगाने लगती है, जिसे देखकर आसपास की औरतें बातें करते हुए, देख रही हो बहन, ये सेजल को कैसे शौक चढ़े हैं। अभी तक तो जीन्स टॉप, स्कर्ट टॉप और मॉडर्न कपड़े पहनकर घूमती थी, लेकिन देखो अब तो जिम भी जा रही है और इस तरह खुलेआम एक्सरसाइज भी कर रही है। हाँ बहन, हमारी तरह उसकी बहू भी सर पर पल्ला डालकर रहती है, और एक ये है जो इतनी मॉडर्न होने के बाद अब जिम भी करने लगी है। थोड़ी भी शर्म नहीं आती इस उम्र में ये सब करते हुए। तभी तरुण छत पर आता है और अपनी माँ को इस तरह खुलेआम कसरत करते देख गुस्सा होते हुए अपनी माँ से, अरे माँ, आप ये क्या तमाशा कर रही हो सुबह सुबह? आसपास के सारे पड़ोसी छत पर खड़े होकर आपको देख रहे हैं और हमारे परिवार की हंसी उड़ रही है। बेटा, मैं किसी की हंसी उड़वाने के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ। अपने शरीर को स्वस्थ रखना कोई पाप नहीं है। अगर लोगों को इसमें तमाशा दिखता है तो उनकी सोच छोटी है। माँ, समाज में इज्जत भी कोई चीज होती है। अगर आप ऐसे ही करती रहोगी तो लोग हमारे घर आना जाना बंद कर देंगे। थोड़ा तो मोहल्ले के हिसाब से चलो। तरुण, अगर मैं बीमार पड़ गई और बिस्तर पर लेट गई तो क्या ये पड़ोसी मेरी सेवा करने आएंगे? नहीं ना। इसीलिए मुझे मत सिखा कि मुझे अपनी जिंदगी कैसे चलानी है। तरुण चुपचाप मुंह बनाकर हॉल में नीचे आता है जहां आरव और रश्मि बैठकर कॉफी पी रहे थे। तरुण सारी बातें उन्हें बताता है। मैंने पहले ही कहा था ना कि माँ जी किसी की बात नहीं सुनने वाली। वो पूरी तरह से जिद पर अड़ चुकी हैं। अरे तुम दोनों फालतू ही परेशान हो रहे हो। मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ कि अगर वो अपने शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कर रही है या जिम ज्वाइन कर रही है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आरव की बातें सुनकर रश्मि और तरुण दोनों चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेजल नीचे आती है और डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी आरव सेजल से, सेजल, अगर तुम्हारी एक्सरसाइज खत्म हो गई हो तो हमारे साथ आकर नाश्ता कर लो। नहीं आरव, मैंने सोचा है कि आज से मैं इंटीमेट फास्टिंग करूंगी और सीधा लंच ही लूंगी। बहू, तुम नाश्ता करके मुझे 1 कप ब्लैक कॉफी दे देना। ऐसा कहकर सेजल अपने कमरे में चली जाती है। ऐसी ही शाम हो जाती है और सेजल फिर से जिम जाती है और ट्रेडमिल चलाती है। फिर वो डंबल करती है। उसके बाद जिम ट्रेनर से बातें करते हुए, डबल स्क्वाट्स और ट्रेडमिल तो मैंने कर लिया, लेकिन अब मुझे वेट लिफ्टिंग भी करनी है। अरे माँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप वेट लिफ्टिंग करना चाहती हैं। आइए मैं आपको वेट लिफ्टिंग सिखाता हूँ। जिम ट्रेनर सेजल को बारबेल के पास ले जाता है और बारबेल में वेट डालकर सेजल को गाइड करते हुए, चलिए आप वेट उठाइए। हाँ, कंधे सीधे रखिए, पेट अंदर कीजिए और सांस पर ध्यान दीजिए, झटके से नहीं, धीरे धीरे उठाइए। जिम ट्रेनर के गाइड करने पर सेजल धीरे धीरे वेट उठाती है। जिम में भी सारे लोग सेजल को देखकर हैरान होकर बातें करते हैं। अरे यार, ये आंटी तो कितनी फिट है। अभी इन्हें जिम आए कुछ ही दिन हुए हैं और ये भारी वेट भी उठा रही हैं। हाँ, वही तो मैं भी सोच रही हूँ। हम जैसे जवान लड़के और लड़कियां इतनी जल्दी वेट नहीं उठा पाते जितनी जल्दी ये आंटी वेट उठाने लगी है। सचमुच कमाल है।
वेट उठा रही सेजल उन सब की बातें सुनकर खुश हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर में मजदूर बाजार से राशन से भरे हुए 2 बड़े कट्टे लाकर हॉल में रखकर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद रश्मि अपने कमरे से बाहर आती है और उन बोरियों को देखकर परेशान होते हुए, हे भगवान, ये चावल और दाल के कट्टे दरवाजे पर कौन रख गया? इन्हें अंदर स्टोर रूम तक पहुंचाने के लिए कोई आदमी चाहिए होगा, और अभी तो ससुर जी और तरुण दोनों ही ऑफिस गए हुए हैं। अगर बारिश हो गई और इन पर छींटे पड़ गई तो ये भीग जाएंगे। भला मैं क्या करूं? उसी समय सेजल अपने कमरे से ब्लैक कॉफी पीते हुए बाहर आती है और रश्मि की बातें सुनकर कॉफी को टेबल पर रख देती है और फिर बोरे के पास जाकर खड़ी होते हुए रश्मि से, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है बहू, मैं अभी इन दोनों बोरियों को उठाकर अंदर रख देती हूँ। नहीं माँ जी, रहने दीजिए। एक एक बोरी 50-50 किलो की है। आपकी उम्र में ये सब उठाना खतरे से खाली नहीं है, कमर की हड्डी टूट जाएगी। सेजल रश्मि की बातों को टाल देती है और एक एक करके दोनों बोरियां उठाकर स्टोर रूम में ले जाकर रख देती है। ये देखकर रश्मि हैरान होते हुए सेजल से, बाप रे बाप, माँ जी आपने सचमुच ये 50-50 किलो के कट्टे अकेले ही उठा लिए? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। देखा बहू, ये सब उसी जिम और कसरत का कमाल है। पहले मुझसे एक बाल्टी पानी की नहीं उठती थी और आज मैंने ये भारी बोरियां चुटकियों में उठा ली। ऐसा कहकर सेजल अपने कमरे में चली जाती है और रश्मि वहीं खड़ी खड़ी मन में सोचती है, माँ जी सही कह रही है, शायद जिम जाने से सचमुच शरीर में शक्ति और फुर्ती आ जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सेजल तैयार होकर जिम की तरफ जाती है। उसे जिम की तरफ जाते देखकर कुछ औरतें सेजल के घर आ जाती हैं और सेजल से उसकी सास की बुराई करते हुए, अरे रश्मि बहू, तुम्हारी सास ने तो नाक कटा रखी है। आज तक तो सिर्फ वो मॉडर्न कपड़े पहनती थी, लेकिन अब तो वो जिम जाकर मर्दों की तरह एक्सरसाइज भी करने लगी। तुम उसे मना क्यों नहीं करती? क्या करूं चाची, मैंने उन्हें हर तरह से मना करने की कोशिश की, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। बहू, अगर हमारी बहुएं तुम्हारी तरह होती तो अब तक हमसे बात करना भी बंद कर चुकी होती। तुम ही हो जिसने अपनी सास को इतना चढ़ा रखा है। रश्मि के कान भरने के बाद पड़ोसनें वापस लौट जाती हैं। रश्मि भी परेशान होकर अपने कमरे में आ जाती है। तभी रश्मि की सहेली मेघा का फोन आता है। रश्मि मेघा से बातें करते हुए, हेलो मेघा, हाँ कैसी हो तुम? आज अचानक मेरी याद कैसे आ गई तुम्हें? अरे रश्मि, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ऐसे ही तेरा हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। लेकिन तू बहुत बुझी बुझी सी लग रही है। सब ठीक तो है ना घर में? क्या बताऊं यार, एक तो मैं अपनी सेहत और कंसीव ना कर पाने की समस्या से अंदर ही अंदर टूट चुकी हूँ। ऊपर से घर में माँ जी के नए नए जिम वाले ड्रामे चल रहे हैं। ऐसा कहकर रश्मि मेघा को सारी बातें बता देती है। सारी बातें सुनकर मेघा रश्मि को समझाते हुए, अरे पगली, तू अपनी सास से चिढ़ क्यों रही है? मैं तो तेरी सास की हिम्मत की दाद दूंगी। लोग क्या कहेंगे, इस डर से औरतें अपनी जिंदगी जीना ही छोड़ देती है। और अगर तेरी सास ऐसा नहीं कर रही है तो ये तो खुशी की बात है। रही बात तेरी कंसीव ना कर पाने की, तो एक बार तो डॉक्टर बत्रा से मिल। वो शहर में नए आए हैं और काफी अच्छी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। फोन करने के बाद रश्मि के दिमाग में मेघा की ये बातें बार बार गूंजने लगती हैं। एक शाम रश्मि तरुण के साथ डॉक्टर बत्रा के यहाँ जाती है। डॉक्टर रश्मि के टेस्ट करवाने के बाद रश्मि को समझाते हुए, देखिए, रिपोर्ट देखने के बाद मुझे यह पता चला है कि रश्मि को पीसीओडी की प्रॉब्लम है। पीसीओडी की प्रॉब्लम जब तक रहेगी तब तक बेबी कंसीव करना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर, इस समस्या का कोई तो हल होगा। पीसीओडी को जड़ से ठीक करने का कोई तो सॉल्यूशन होगा। देखिए, मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। पीसीओडी के जितने भी मेडिकल ट्रीटमेंट हैं वो काफी स्लो हैं और इतनी अच्छी तरह रिजल्ट नहीं दे पाते। लेकिन हाँ, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ हैवी एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग ये सब करते हैं तो आपकी यूट्रस में जमा हुआ फैट पिघल जाएगा और कंसीव के चांस बढ़ जाएंगे। दवाइयां लेने के बाद रश्मि और तरुण दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद रश्मि देखती है कि उसकी सास बालकनी में खड़े होकर भारी डंबल उठा रही थी और आसपास की औरतें अपनी अपनी बालकनी से झांक कर ये सब कुछ देख रही थी। ये सब देखकर रश्मि अपने कमरे में जाती है जहां तरुण उदास होकर लेटा हुआ था। रश्मि तरुण से बातें करते हुए, तरुण, मैंने सोच लिया कि मैं भी माँ जी के साथ जिम जाऊंगी। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे बुरा कहेंगे ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कंसीव करने के लिए कुछ भी करूंगी। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो रश्मि? औरतें घर के अंदर अच्छी लगती हैं, जिम के अंदर नहीं। माँ तो पागल हो गई हैं जो जिम जाकर एक्सरसाइज करते हैं। तुम्हें जो भी एक्सरसाइज करनी है वो घर में ही करो, जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है। रश्मि तरुण की बात सुनकर चुप हो जाती है। अगले दिन रश्मि सुबह अपनी सास के लिए ब्लैक कॉफी लेकर आंगन में आती है जहां उसकी सास एक्सरसाइज कर रही थी। रश्मि उन्हें ब्लैक कॉफी देते हुए, माँ जी, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि अगर मुझे कंसीव करना है तो मुझे वेट लिफ्टिंग और हैवी एक्सरसाइज करनी होगी। तरुण ने तो मुझे मना कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे भी आपके साथ जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए। रश्मि बहू, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात सोची। मैं तो कहती हूँ कि हर उम्र की औरत को एक्सरसाइज और जिम करनी चाहिए। तुम आज ही मार्केट जाओ और अपने लिए जिम की एक्सेसरीज खरीद कर ले आओ। कल से तुम भी मेरे साथ जिम चलना।
ऐसा कहकर सेजल अपनी कॉफी खत्म करती है और अपने कमरे में आकर थोड़ी देर आराम करती है। शाम होते ही सेजल लोअर टी शर्ट और जूते पहनकर तैयार होती है और अपनी स्कूटी की चाबी उठाकर जिम के लिए निकल जाती है। हमेशा की तरह रास्ते में उसे मोहल्ले की औरतें घूरते हुए अलग अलग तरह की बातें करती हैं। जिम पहुंचकर सेजल अपने जिम ट्रेनर से, आपने कल कहा था ना कि आज मुझे 100 किलो का वेट उठाना है, तो चलिए मैं तैयार हूँ। ऐसा कहकर सेजल वेट लिफ्टिंग बरवेल के पास जाती है और 100 किलो का भारी वजन देखते उठा लेती है। उसे देखकर आसपास खड़े लड़के शर्मिंदा हो जाते हैं। तब जिम ट्रेनर सभी लोगों को संबोधित करते हुए सेजल से, अरे शाबाश माँ जी, बहुत अच्छी लिफ्ट, जरा आप लोग भी देखिए, जो रोज आकर भी बहाने बनाते हैं कि हमसे 50 किलो नहीं उठता, 70 किलो नहीं उठता। माँ जी, आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है कि शुरुआत मुश्किल होती है, लेकिन अगर इंसान मन लगाकर गोल को अचीव करने की कोशिश करे तो अंत में गोल मिल ही जाता है। जिम के युवा लड़के और लड़कियां शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और तुरंत उत्साह के साथ अपना वजन उठाने लगते हैं। जिम करने के बाद सेजल घर आ जाती है और घर पहुंचते ही आरव सेजल से, अरे आ गई सेजल तुम जिम से? वैसे सच कहूं तो तुम आज काफी फिट लग रही हो। आरव के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सेजल बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद रश्मि सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। तब आलू के पराठे को देखकर सेजल रश्मि से, अरे नहीं रश्मि बहू, मैं इतना हैवी खाना नहीं खाऊंगी, तुम लोग ये खाना खाओ, मैं किचन में जाकर अपने लिए फ्रूट सलाद और सैंडविच बना लेती हूँ। ऐसा कहकर सेजल किचन में जाती है और अपने लिए फ्रूट सैलेड और सैंडविच बनाती है और डाइनिंग टेबल पर लाकर सबके साथ बैठकर खा लेती है और अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन शाम को सेजल तैयार होकर जिम जाने के लिए हॉल में आती है। तभी अपने कमरे से लोअर टी शर्ट और जूते पहनकर रश्मि भी तैयार होकर हॉल में आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी चलिए, आज से मैं भी आपके साथ रोज जिम चलूंगी। दोनों घर के बाहर निकलती हैं। सेजल स्कूटी चालू करती है, रश्मि भी पीछे बैठ जाती है और दोनों जिम की तरफ निकल पड़ती हैं। उन्हें देखकर मोहल्ले की औरतें बातें करते हुए, देखो तो बहन, अभी तक तो सास अकेले जिम जाती थी, लेकिन अब तो साथ में बहू को भी ले जा रही है। हाँ भाई, बेशर्मी की कोई हद नहीं है, खुद तो बिगड़ी थी, बहू को भी बिगाड़ दिया। दोनों जिम पहुंचती हैं। आज सेजल के साथ साथ रश्मि भी ट्रेडमिल चलाती है, फिर डंबल उठाती है और फिर वेट लिफ्टिंग करती है। एक्सरसाइज करने के बाद सास बहू दोनों घर पहुंचती हैं। घर पहुंचते ही तरुण ऑफिस से लौट चुका था। उसने जैसे ही अपनी माँ और पत्नी को एक साथ आते देखा, उसका माथा ठनक गया और वो गुस्से से, ये क्या ड्रामा चल रहा है रश्मि? तुम भी माँ के साथ जिम जाने लगी हो? क्या तुम्हें भी घर की इज्जत की कोई परवाह नहीं बची है? सुनिए, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। हम औरतें हमेशा दूसरों की बातें सुनने के डर से घुटती रहती हैं, चाहे हमें कितनी समस्या हो, लेकिन हम वैसे नहीं जीते जैसे हमें जरूरत है। लेकिन अब और नहीं, मैं माँ जी के साथ रोज जिम जाऊंगी ताकि मेरी भी फिजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तुम भी? अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो चुका है। औरतें घर के कामकाज के लिए होती हैं, लोअर टी शर्ट पहनकर बाहर जिम जाने के लिए नहीं। तरुण, जुबान संभाल कर बात कर अपनी पत्नी से। औरतें चूल्हा चौका भी संभाल सकती है और अपनी सेहत का ख्याल भी रख सकती है। तुम्हारी ये पुरानी और गंदी सोच अब हमारे घर में नहीं चलेगी। तरुण गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है और रश्मि सेजल की तरफ देखकर मुस्कुराती है। उसी समय आरव अपने कमरे के बाहर खड़ा ये सब कुछ देखते हुए मन ही मन, अरे चलो, अच्छा हुआ कि रश्मि ने अपनी सेहत के लिए जिम ज्वाइन कर लिया, और इससे भी अच्छी बात यह हुई कि वो अपनी सास की सोच को समझ पाई। ऐसा सोचते हुए आरव अपने वापस कमरे में चला जाता है। ऐसे दिन बीत रहे थे और अब रश्मि भी सेजल के साथ जिम जाकर एक्सरसाइज और वेट लिफ्टिंग कर रही थी। एक दिन सुबह सेजल और रश्मि दोनों बाहर आंगन में योगा मैट बिछाकर स्ट्रेचिंग कर रही थी। तभी सेजल की कुछ सहेलियां वहां आकर ये सब देखते हुए, हे भगवान, रश्मि अभी तक तो तेरी सास ही ये सब करती थी, लेकिन अब दोनों मिलकर आंगन में कूद फांद कर रही हो। शर्म नहीं आती इस तरह खुले में एक्सरसाइज करते हुए? अरे गंगा बेटा, शर्म उन्हें आनी चाहिए जो अपनी सेहत की धज्जियां उड़ाकर दूसरों के घरों में ताक झांक करती हैं। कभी फुर्सत मिले तो तुम भी आकर हाथ पैर हिला लिया करो। सेजल की बात सुनकर औरतें मुंह बिचकाते हुए वहां से फौरन खिसक जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और रश्मि अपनी सास के साथ लगातार एक्सरसाइज करती रहती है। एक दिन मोहल्ले की पूजा में रश्मि अपनी सास के साथ साड़ी पहनकर वहां जाती है। पूजा खत्म होते ही औरतें सेजल और रश्मि के पास आकर बातें करते हुए, रश्मि बहू, मैंने सुना है कि एक्सरसाइज करने से तुम्हारी पीसीओडी ठीक हो गई है और अब तुम कंसीव कर सकती हो। हाँ चाची, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। एक्सरसाइज से ही मेरी पीसीओडी चली गई और अब मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ। अरे वाह रश्मि, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरे पैरों में हमेशा दर्द रहता है, क्या जिम करने से पैरों का दर्द भी चला जाएगा? हाँ हाँ भावना बहन, क्यों नहीं। जिम और एक्सरसाइज करने से शरीर मजबूत बनता है। जैसे जैसे शरीर मजबूत बनता है वैसे वैसे शरीर की समस्याएं कम होने लगती हैं। काफी देर बातें करने के बाद सभी अपने अपने घर चली जाती हैं। गंगा अपने घर में लोअर टी शर्ट पहनकर जिम के लिए तैयार हो रही थी। तभी गंगा का पति मोहन उसे देखकर, अरे ये क्या गंगा, तुम ये लोअर टी शर्ट और जूते पहनकर कहाँ जा रही हो? कहीं तुमने भी पड़ोसियों की तरह जिम जाने की तो नहीं सोच ली ना? तुम्हें पता होना चाहिए कि औरतों का काम घर की चार दीवारी में रहना है, बाहर जाना नहीं है।
देखिए आप गलत कह रहे हैं। औरतें बाहर इसलिए नहीं निकल पाती क्योंकि वो खुद को घर के अंदर कैद कर लेती है। हमारी भलाई इसी में है कि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए अपने आप पर ध्यान देना समय रहते शुरू कर देना चाहिए। इसीलिए मैं भी आज से जिम ज्वाइन कर रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा बाहर निकल जाती है। उधर सेजल और रश्मि जिम के लिए तैयार होकर बाहर निकलती हैं। तभी गंगा लोअर टी शर्ट और जूते पहने हुए अपनी स्कूटी से उनके पास आकर, रश्मि आज तो मैं भी तुम्हारे साथ जिम चलूंगी। मुझे भी एक्सरसाइज करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करना है। गंगा भी सेजल और रश्मि के साथ जिम की तरफ चल पड़ती है। कुछ दिनों तक यह सिलसिला मोहल्ले में चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन धीरे धीरे बदलाव की हवा बहने लगी। एक दिन सुबह सुबह कुछ औरतें सेजल के पास आकर, सेजल बहन हमें माफ कर दे, हम ही बेवकूफ थी जो तुम्हारी हंसी उड़ाती थी। सच तो ये है कि हमारे भी जोड़ों में बहुत दर्द रहता है। क्या हम भी तुम्हारे साथ जिम चल सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, स्वागत है आप सबका। सेहत किसी की जागीर नहीं होती। शाम को तैयार रहना, सब मिलकर चलेंगे जिम। औरतें वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। सेजल और रश्मि दोनों तैयार होकर जिम के लिए बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कुछ और औरतें लोअर टी शर्ट और जूते पहनकर तैयार होकर अपनी अपनी स्कूटी लेकर वहां आ चुकी थी। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। सभी लोग साथ मिलकर जिम के लिए निकल पड़ते हैं। जिम पहुंचकर सेजल और रश्मि के साथ साथ बाकी औरतें भी एक्सरसाइज करती हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह प्रेगनेंसी किट लेकर रश्मि हॉल में आती है और सभी लोगों से, माँ जी देखिए भगवान ने हमारी सुन ली है। ये देखिए प्रेगनेंसी किट रिपोर्ट बिल्कुल पॉजिटिव आई है। अरे रश्मि सच कह रही है तू? हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी सालों की दुआ और तेरी मेहनत आज रंग ले आई। ये सुनकर हॉल में बैठे आरव और तरुण भी बहुत खुश हो जाते हैं। तब सेजल तरुण से कहती है, देखा तरुण, मैंने कहा था ना औरतें सिर्फ घर ही नहीं संभाल सकती बल्कि वो घर और बाहर दोनों संभाल सकती हैं। आज रश्मि की मेहनत से उसकी पीसीओडी ठीक हो गई और वो प्रेग्नेंट भी हो गई है। हाँ माँ आप सही कहती हैं। सेहत पर सिर्फ औरत या मर्द में से किसी एक का अधिकार नहीं बल्कि सबका अधिकार है और औरतों को घर के साथ साथ एक्सरसाइज और जिम भी करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सेजल को इंस्पिरेशन दी। तरुण की बात सुनकर आरव भी खुश हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और जैसे जैसे रश्मि की प्रेगनेंसी के दिन बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे रश्मि जिम जाना कम कर देती है और बाद में बंद कर देती है। ये सारी खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है। धीरे धीरे एक एक करके औरतें सेजल के साथ जिम ज्वाइन करने लगती हैं। कुछ महीनों बाद मोहल्ले की लगभग सारी औरतें जिम जाने लगी थी और सारे मर्दों की सोच भी बदल चुकी थी। एक दिन जिम ट्रेनर सेजल से, अरे देखिए माँ जी, अब आपके मोहल्ले की लगभग सारी औरतें आपकी वजह से जिम आने लगी हैं और हमारे जिम का स्पेस फुल हो गया है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप जिम ट्रेनर का कोर्स कर लीजिए और फिर जिम खोल लीजिए। सेजल भैया सही कह रहे हैं, अब तुझे जिम ट्रेनर का कोर्स कर लेना चाहिए। वैसे भी तूने ही हमें ये नई जिंदगी जीना सिखाया है और तू अब हमारी इस फिटनेस को आगे भी लेकर चलना। जिम ट्रेनर की बात सेजल को पसंद आती है और औरतें भी सेजल को इस बात के लिए प्रेरित करती हैं। अब सेजल जिम ट्रेनर का कोर्स कर लेती है और अपने ही मोहल्ले में महिलाओं के लिए एक जिम खोल लेती है और फिर वो सभी महिलाओं को जिम में एक्सरसाइज करवाने लगती है।